जमशेदपुर शहर को जाम से राहत दिलाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी पर बनने वाला नया पुल अब शहर के ट्रैफिक दबाव को काफी हद तक कम करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। जमशेदपुर को मिलेगा जाम से राहत। स्वर्णरेखा नदी पर बनेगा नया पुल। बुनियादी 12 घाट पर निर्माण। NH 33 से सीधा जुड़ेगा। 49 करोड़ की लागत 4 किलोमीटर लंबा पुल। 4 लेन सड़क भी होगी शामिल। 18 महीनों में होगा निर्माण कार्य पूरा। भारी वाहनों को मिलेगा जाम से छुटकारा। जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में बुनियादी स्थित 12 घाट पर स्वर्णरेखा नदी पर एक पुल का निर्माण किया जाएगा। यह पुल सीधे NH 33 से जुड़ेगा, जिससे पूर्वी क्षेत्र की कंपनियों में आने जाने वाले भारी वाहन बिना शहर में प्रवेश किए बाहर निकल सकेंगे। करीब 4 किलोमीटर लंबा ये पुल और 4 लेन सड़क 49 करोड़ रुपए की लागत से अगले 18 महीनों में तैयार होगी। सोमवार को क्षेत्र की विधायक पूर्णिमा साहू ने विधिवत शिलान्यास किया। इससे पहले पूर्व विधायक सरयू राय ने भी शिलान्यास किया था, लेकिन कुछ अड़चनों के कारण काम शुरू नहीं हो सका। देखिए, ये योजना के बारे में आप सभी को जानकारी है। जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुवर दास जी के समय ये योजना पास हुई थी और इसे सिग्नेचर ब्रिज का नाम दिया गया था। और किसी कारणों की वजह से, कुछ समस्याओं की वजह से हमारी जो है सत्ता नहीं रही। पर मैं यही कहना चाहूंगी कि जब हमारी सत्ता नहीं रही, लोग आए, सरकार भी चल रही है, पर किसी ने भी इस योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। शिलान्यास हुआ और शिलान्यास किया गया माननीय हमारे पूर्व विधायक यहाँ के आदरणीय सरयू राय जी के द्वारा, और शिलान्यास भी हुआ। और उस समय सभी को लगा था कि ये कार्य चालू हो जाएगा, क्योंकि राय जी ने भी प्रयास किया। पर सरकार की सुस्ती, अधिकारियों की सुस्ती, उनको इस सभी योजनाओं को गंभीरता से नहीं लेना, यही कारणों की वजह से इसे प्रगति नहीं मिल पाई। और हम जब निर्वाचित होकर, विजयी होकर जब आए इस क्षेत्र में, हमने सभी चीजों पर स्टडी की। उसमें से हमारे क्षेत्र से 4 पुल जो बनने थे, जो उस समय योजना में पास हुए थे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के समय में, 4 पुल के निर्माण की योजना पास की गई थी। आज आप देखेंगे केवल डोबो ब्रिज ही निर्माण का जो है साक्ष्य है। बाकी सभी जो योजनाएं थी उसे सरकार ने जो है ध्यान नहीं दिया। उनकी सुस्ती की वजह से आज भी वो धरातल पर उतर नहीं पा रही है। पुल निर्माण पूरा होने के बाद जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और शहर में यातायात व्यवस्था और सुगम हो सकेगी। TV 45 के लिए जमशेदपुर से सुमित झा की रिपोर्ट। और पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित झा। सुमित जी, शिलान्यास के बाद फिर शिलान्यास, अब 18 महीने का डेडलाइन दिया जा रहा है। कितनी उम्मीदें और लोग जो है, लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? आखिर कब तक लोगों को ये सहूलियतें मिल पाएंगी? देखिए कृष्णकांत जी, जमशेदपुर का जो पूर्वी इलाका है, यानी जमशेदपुर पूर्वी जो विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो इस पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें टाटा मोटर्स है, टिमकन है, टाटा ब्लूस्कोप स्टील है, कई और कंपनियां हैं जिनमें बड़े वाहनों को जो है रोजाना हजारों वाहनों का है जो आना जाना होते रहता है। और वर्तमान समय में स्थिति ऐसा है कि या तो इन्हें सोनारी के दिशा से 2 मुहानी पुल होकर के निकलना पड़ता है, और दूसरा एक जो मुख्य सड़क है वो मानगो का इलाका है। क्योंकि मानगो में आई थिंक जाम की समस्या होती रहती है, तो स्थानीयों के डिमांड के अनुसार जो है, मांग के अनुसार इस पुल का जो है प्रोजेक्ट लाया गया। हालांकि पुल का प्रोजेक्ट काफी पुराना है। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास थे तभी इस पुल के प्रोजेक्ट को लाया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से अब तक ये पुल नहीं बन पाई थी। लेकिन एक बार फिर से आज जो है इस पुल निर्माण का शिलान्यास हुआ है, और इसका अप्रोच रोड भी जो है वो भी 4 लेन ही बनने वाला है। अगर ये पुल 18 महीनों में तकरीबन जो समय सीमा तय की गई है वो बन करके तैयार हो जाता है, तो सीधे तौर पर जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में जो है बड़ी जो ट्रैफिक की समस्या विभिन्न जगहों में उत्पन्न होती है, उनसे जो है सीधे तौर पर लोगों को निजात मिल जाएगा। यह पुल इस तरह से निर्माण किया जा रहा है कि इसके अगल बगल जो बस्ती आते हैं उनमें किसी तरह की कोई नुकसान नहीं होगी, किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा। इसका पूरा भरोसा, पूरा आश्वासन जो है क्षेत्र की
विधायक पूर्णिमा साहू ने भी दिया है। और शिलान्यास होने के उपरांत लोगों के अंदर, क्षेत्र के लोगों के अंदर एक आशा और विश्वास भी जगी है कि जल्द से जल्द पुल निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा तो उन्हें जाम से मुक्त मिलेगा। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो भुइयाडीह इलाका है, यहाँ बड़े वाहनों का इतना ज्यादा आवागमन रहता है कि कई बार जो है बड़ी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं भी होती है। तो कहीं ना कहीं उससे भी जो है क्षेत्र के लोगों को निजात मिलेगा और वो सीधे इस पुल के जरिए NH-33 और दूसरे राज्यों के लिए मूव कर सकते हैं। जी कृष्णा जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुमित जी आपका। तो साफ तौर पर जब लोगों ने इतना इंतजार किया है तो अब 18 महीने की बात है। 18 महीने बाद हो सकता है कि इलाके की सूरत और सीरत दोनों बदल जाए और जो समस्याएं लोग सालों से झेलते आ रहे हैं कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगे।